Hello students, welcome back to my channel Learn with Guruji. I hope you like previous two videos. Now again, this is the third part of the chapter Resource and Development. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, that is Learn with Guruji. Now I'm taking the next topic of this chapter, that is development of resource. Now development of resource. Development of resource. In development of resource, people think that the resources are the free gift of nature. Free gift of nature. What do people think? People सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि resources are the free gift of nature. Resources ने हमें, नेचर ने हमें ये resources जो है वो फ्री में दिए हैं, और इन्हीं की वजह से बिकॉज ऑफ दिस देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड? देर आर थ्री प्रॉब्लम्स मेनली क्रिएटेड. तीन तरह की मेन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और आपके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट बनता है. नंबर 1 इज व्हाट फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. Depletion of resources. Depletion of resources. Depletion of resources. Depletion होता है खत्म हो जाना, किसी चीज का समाप्त हो जाना, और ये तब होगा when we are trying to satisfy the need of some when we are trying to satisfy the greed of few individuals. जब कुछ लोगों की ग्रीड या लालच को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अपने लालच को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो दैट मीन्स दैट स्टार्ट द डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज. उसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो आपके डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं. सेकेंड आता है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. एक्यूमुलेशन होता है इकट्ठा हो जाना. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कुछ हाथों में रिसोर्सेज का इकट्ठा हो जाना. दैट इज नोन एज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड इसकी वजह से जब रिसोर्सेज कुछ हाथों में एक्यूमुलेट होंगे तो सोसाइटी विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स, दैट इज हैव एंड हैव नॉट. एक वो तबका होगा, एक वो पार्ट होगा, एक वो ग्रुप होगा जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, एक वो पार्ट होगा या एक वो ग्रुप होगा जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे. नंबर ये दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम इज द indiscriminate exploitation of resources led to ecological crisis. Ecological crisis. Ecological crisis भी इसके क्रिएट होते हैं जब हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट वे में, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभावपूर्ण तरीके से जो है वो भेदभावपूर्ण तरीके से जो है वो यूटिलाइज करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो जो रिसोर्सेज हैं उसकी वजह से बहुत सारी इकोलॉजिकल क्राइसिस जो है वो आना शुरू हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल लैंड डिग्रेडेशन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है. उसके बाद आपकी जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन के बारे में आपने पढ़ा होगा. उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी एक हमारी जो है वो प्रॉब्लम आती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की. उसके बाद आपका ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी, अगर हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट वे में एक्सप्लॉइट करेंगे तो दीज ऑल प्रॉब्लम्स विल occur. So these are the problems when we take resources as a free gift of nature. Next is the importance of resources. Importance of resources. Importance of resources. Importance of resources में जो आता है that is resource planning is essential for sustainable existence. Sustainable existence के लिए जो है वो resource planning आपकी जरूरी है. Resource planning
is essential for sustainable existence of all form of life, and this sustainable existence is the component of sustainable development. Sustainable development, ये जो आपकी सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ नेक्स्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हिंदी दिस वर्ड मीन्स सतत पोषणीय विकास. ठीक है, सतत मीन्स कंटिन्यूस. सतत मीन्स कंटिन्यूस, द डेवलपमेंट दैट रिमेन्स द कंटिन्यूस. ठीक है, एंड पोषण मीन्स फीडिंग. पोषण मीन्स फीडिंग, जैसे हम बच्चों को फीड करवाते हैं ना, दैट इज नोन एज अ पोषण मीन्स फीडिंग. तो we can define this sustainable development means the development should take place without damaging the environment, and the present should not compromise with the need of future generation. Two things are important in this definition, that number one, we should not क्या नहीं करना चाहिए हमें, वी शुड नॉट डैमेज आवर एनवायरमेंट. हमें अपने एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है. मीन्स हमें डेवलपमेंट इस तरह से करनी है कि हमें अपने एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है. मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी ट्रेन्स हैं या आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं. तो ऑटोमोबाइल्स आपको पता है पेट्रोल और डीजल से चलते हैं. पेट्रोल और डीजल से चलते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट होता है. लेकिन उसकी जगह पे हम जो है वो ऑटोमोबाइल्स जो है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, अगर हम इनका यूज़ करें या फिर हम ऐसे लोकोमोटिव्स का यूज़ करें जो आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलते हों, तो उससे जो है वो हमारी स्पीड भी ज़्यादा होगी और जो इन्वायरमेंट है उसका नुकसान भी कम होगा. तो इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट वी शुड नॉट डैमेज आवर इन्वायरमेंट. एंड सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है इस डेफिनेशन में वो ये कि द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर जनरेशन. आप आज की डेट में जो है आप फ्यूचर की जनरेशन को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. मतलब आप रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज नहीं करेंगे कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो उनको पता ही ना हो कि इस तरह का रिसोर्स भी कभी अर्थ पे अवेलेबल था. फॉर एग्जांपल, हमारे जो है मान लीजिए जैसे हमारा मिनरल फ्यूल है या हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये हम इस स्पीड पे आज की डेट पे यूटिलाइज करते जा रहे हैं. ये हम आने वाले मैक्सिमम 50 ईयर्स में ये आग खत्म हो जाएगा जिस स्पीड से हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं. लेकिन तो इसका मतलब आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें पता ही नहीं होगा कि मिनरल फ्यूल भी अर्थ पे कोई चीज़ होती थी. तो इसलिए जो है वो उनके साथ हमें इस तरह से नहीं करना है. वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर जनरेशन. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसको जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है. फॉर दिस there are two important points given in your book, that is the Rio. First is the Rio de Janeiro अर्थ समिट. इसमें मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, अर्थ समिट, और दूसरा जो था वो एजेंडा 21. ये दो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा. इसमें आपने क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा. पहली बात जो हम पहले जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपका, तो वी आर टॉकिंग ऑफ रियो डी जेनेरियो. डू यू नो व्हाट इज रियो डी जेनेरियो? रियो डी जेनेरियो इज अ कैपिटल ऑफ ब्राजील, और यहाँ पर हुआ था आपका फर्स्ट अर्थ समिट. क्या हुआ था? फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था. कब हुआ था ये? 1992 में. कब हुआ था ये? 1992 में हुआ था. और
जून 1992 में हुआ था ये। और जो था वो ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? जून 1992 में। इसमें जो आपने करना है वो मैं आपको यहाँ नहीं करवाऊंगा, वो आपने जो इसमें देखना है दैट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अर्थ समिट 1992। ये आपने जो है वो करना है। ये आपका 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं करवाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे जो है वो जस्ट बता देता हूँ। इट वॉज कन्वेंस्ड for addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic development at the global level। ठीक है जी, दो चीजें। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था environmental protection, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, environmental protection and socio-economic development। ये आपका एक पॉइंट था, ये एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा जो था इन्होंने एक जितने भी लीडर्स यहाँ इकट्ठा हुए थे, तकरीबन 182 कंट्रीज जो थी ये लीडर्स यहाँ इकट्ठा हुए थे, एंड दे साइंड अ डिक्लेरेशन दैट इज नोन एज declaration on global climatic change। They signed a declaration on global climatic change। और तीसरा जो था और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, all these leaders adopted एजेंडा 21। ये 3 मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स आपने इसमें करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज द एजेंडा 21। नाउ व्हाट इज द एजेंडा 21? फर्स्ट, इट्स important aims of the agenda 21। the aim of first and foremost aim of agenda 21 is to achieve, number 1, achieve global sustainable development। This is the main objective या main aim of the agenda 21। global means at world level we have to adopt the sustainable development at the world level। मतलब हमें सतत पोषणीय विकास को जो है वो वर्ल्ड लेवल पे जो है वो एक्सेप्ट करना है। नंबर सेकंड इज इन एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। क्या क्या इसमें इंक्लूड था एजेंडा में? टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, हमें एनवायरमेंट को डैमेज होने से बचाना है, कॉमा पॉवर्टी, गरीबी, इससे हमें जो कंट्रीज पॉवर्टी में हैं या पॉवर्टी से पूरी तरह से दबी हुई हैं उन्हें कंट्रीज को बाहर निकालना है। डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशंस, वो डिजीजेस जो आपके बहुत सारे डिजीजेस ऐसे हैं जिनको हम ग्लोबल कोऑपरेशन की वजह से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल आपका जो है वो इसका मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे सकता हूं, दैट इज दिस। बहुत सारी वर्ल्ड की एजेंसी जो है